आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निरंजन स्टडी पॉइंट पर। मैं आपको बता रहा था कि क्लास 10th और 11th की संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ मिलना है। मैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हूँ क्योंकि बहुत ही रोचक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जा करके आप देख लीजिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पे क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। ए बी का मान दिया है 24, बी सी का मान दिया है 7। हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम ये साइड ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय कैसे इंप्लीमेंट करना हमने बताया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो मैं सीधा इसको इंप्लीमेंट कर दे रहा हूं। क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां से हम ए सी निकालें तो करने में चला जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी कितना है दोस्तों, बी सी दिया है 7 यानी 7 का स्क्वायर। ए बी दिया है 24 यानी 24 का स्क्वायर। तो ए सी का मान यहां से हम निकालेंगे। तो ए सी बराबर दोनों को आएगा 49, 7 बटा 49, 24 का वर्ग होता है 576। दोनों को जोड़ लिए तो हो गया करंडी में 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो क्या निकल आएगा, ए सी का मान आएगा। ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ गया, 25। हमें तीनों भुजाओं मिल गई हैं। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको हम फाइंड आउट करते चलेंगे। ठीक है, पहला है साइन ए, तो हम निकालेंगे साइन ए। ए के लिए देखिए साइन जो लंब बटा कर्ण यानी बीसी बटे ए सी। बीसी बटे ए सी, बीसी दिया है 7, ए सी दिया है 25, हमने निकाला है। और दूसरा पूछ रहा है साइन सी। सी के लिए देखिए अब इस एंगल की बात करेंगे तो ए बी हो गया लंब और ए सी हो गया कर्ण। ए बी हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ए सी हो गया हाइपोटेनियस। ए बी दिया है 24 और ए सी हमने निकाला है 25। ये हो गया पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न हल हो चुका दोस्तों। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों ये दिया है दूसरा प्रश्न, सॉरी आपने नंबर नहीं डाला। कौन सा प्रश्न है ये, दूसरा। इसमें देखिए एक पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, क्यू पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट आर। हमें यहाँ पे क्यू आर भुजा निकालनी पड़ेगी पहले। हम क्या करेंगे, पहले क्यू आर को फाइंड करेंगे। तो फिर वही काम को करना है, पूरा एक्सरसाइज हमारा पाइथागोरस प्रमेय का यूज है। तो फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर बराबर सीधे कर लेते हैं अंडर रूट। या हमें क्यू आर फाइंड करना ना, तो हम सीधे क्यू आर लिख लेते हैं। क्यों इतना लंबा वीडियो मतलब क्वेश्चन को खींचे। प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, क्यू आर से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर क्या हो जाएगा अभी, पी आर। पी आर कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 169 माइनस 144। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ये कितना आ जाएगा, 169 से 144 को माइनस करेंगे आएगा 25। और हम लोग जानते हैं 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो क्यू आर साइड कितनी निकल के आ गई, 5। दोस्तों हमें अब तीनों भुजाओं का माप मिल चुका है।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, tan p माइनस cot r। हम पहले क्या निकाल रहे हैं, अब tan p। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, p बाई बी। हर जगह मैं इसलिए लिखूंगा, यहाँ लिख दे रहा हूं। कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 12, सॉरी tan p के लिए है 5, और पी क्यू यानी बेस हो गया 12। अब ये हो गया tan p। अब हम निकाल लें cot r। तो cot r क्या हो जाएगा, r एंगल के लिए लिखेंगे, cot होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा क्यू आर बटे लंब पी क्यू, यानी 5/12। ये भी 5/12 है, ये भी 5/12 है। अब हमको निकालना है क्या, माइनस करा रहा है, tan p माइनस cot r, यानी 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो चुका है दोस्तों। दूसरे प्रश्न का आंसर आएगा 0। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे प्रश्न की। दोस्तों ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में हमें गिवन है sin a बराबर 3/4। हमसे क्या पूछ रहा है, cos a और tan a हमें फाइंड आउट करना है। sin a बराबर 3/4 मतलब ये bc हो गया 3, ac हो गया 4, भी लंब बटा कर्ण होता है। हम पहले अब इसमें ए बी साइड जो हमारा नहीं दिया है उसको निकालेंगे पहले। वही काम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा, सीधा हम ए बी फाइंड कर ले रहे हैं दोस्तों। ए बी बराबर हो जाएगा करणी में, आपको सबको पता है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी दिया है 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी ए बी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ से, करणी में 7, क्योंकि 7 एक इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। इसके आगे इसको नहीं निकालेंगे, करणी में इसका मान रहने देंगे। अब क्या बोल रहा है, cos a हमसे पूछ रहा है। तो cos a क्या हो जाएगा, ये आ गया करणी में 7, तो cos a लंब आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है दोस्तों करणी में 7 और ए सी का मान है 4। तो cos a आ गया करणी में 7/4, और हमसे पूछ रहा है tan a। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB। BC हो गया 3, AB हो गया करणी में 7। ये उत्तर हो गया हमारा दोनों दोस्तों, cos A हो गया, ये tan हो गया। ये हो गया हमारा हल। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में दिया है 15 cot A बराबर 8। हमसे क्या निकालना है, sin A और sec A। दोस्तों हम उसको देख लें, क्या दिया है, दिया हमको 15 cot A बराबर 8। यहाँ से हम 15 को उस पक्ष में ले जाएं तो आ जाएगा 8/15। और हम जानते हैं cot क्या होता है, आधार बटे लंब। ए के लिए आधार ये है AB, 8 हो गया, और लंब है BC, ये हो गया 15। हमको AC साइड पहले निकालना पड़ेगा, तो हम फिर वही काम करेंगे, पाइथागोरस, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC क्या हो जाएगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया है दोस्तों 8 का स्क्वायर, और BC दिया है 15 का स्क्वायर। तो AC का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 का हो गया 49, 15 हो गया 225। ये क्या हो जाएगा जोड़ने पे आपका, √289। यहाँ से क्या मिल गया AC का वैल्यू, AC का मान आ गया 17। ये आ गया दोस्तों 17 सेंटीमीटर, सॉरी 17 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या निकलवा रहा है, sin A। तो sin A यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं, sin A क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण,
BC बटे AC क्या हो जाएगा 15/17, ये हो गया साइन ए, और सेक ए होता है 1/cos ए, यानी AC बटा कर्ण बटा आधार AC बटा AB, सेक ए क्या हो जाएगा AC बटे AB, और AC कितना है 17 और बटे AB कितना है 8, यही मैंने लिख दिया है 17/8, ये हो गया सेक ए, ये हो गया साइन ए। दोनों का आंसर आ चुका है दोस्तों, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये है 5वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसमें देखिए सेक थीटा का मान दिया है 13/12, और हमसे क्या पूछ रहा है बाकी सारी बोला सारा रेशियो को निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉस ए के सब निकालना है हमको। तो सेक थीटा यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है आधार कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12, यानी AC 13 और BC 12। अब हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम AB निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, AB बराबर करणी में AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस BC दिया है 12, 12 का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आ गया, 13 13 169 माइनस 144, तो AB का मान आया आपका 25, तो AB बराबर 5, AB का मान कितना निकल गया 5। अब हमको निकालना है साइन थीटा, सॉरी मैंने ए लिख दिया है, ये सारा हमारा थीटा है, सारा क्या है थीटा है, ग्रीक लेटर होता है थीटा, हम कभी इसको थीटा से भी शो करते हैं। तो साइन थीटा कितना निकल जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, क्या हो गया 5/13, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी 12/13, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार यानी 5/12, कॉट थीटा आधार बटा लंब यानी 12/5। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आशा है आपको इस फिगर के द्वारा। और लास्ट है कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण है 13 लंब है 5, यानी क्या हो गया 13/5। ये आपका सभी परिकल्पना निकल गई, सभी का मान निकल चुका है, ये प्रश्न भी यहाँ पे हल हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। दोस्तों अब है अगला प्रश्न नंबर 5, मैं नंबर डालना हमेशा भूल जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर ये है 6, इसमें क्या दिया है, दे रहा है अगर ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, सी पे समकोण है, और क्या दिया है cos ए बराबर cos बी है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, कोण ए बराबर कोण बी। हम पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है तो cos ए बराबर दिया है cos बी के, तो cos ए कितना है, cos ए निकालेंगे तो आ जाएगा BC cos ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है AC बटे कर्ण है AB, और cos B कर्ण निकालेंगे तो BC हो जाएगा इसका आधार और कर्ण है AB, तो दोनों साइड AB AB है, AB AB कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे AC बराबर BC, यानी दो भुजाएं AC के बराबर है BC। तो अगर AC और BC बराबर है तो सम्मुख भुजा के सामर्थ्य, सम्मुख मतलब भुजा के सम्मुख वाला कोण अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC के सामने क्या है B है, तो एंगल B बराबर BC के सामने क्या है A है, एंगल A, हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ हम लिख देंगे कि त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख
समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। कोण भी समान होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण है। तो एंगल बी बराबर एंगल ए हम लिखेंगे इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। अब हम अगले वाले प्रश्न 7 नंबर पे बढ़ रहे हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, कॉट थीटा दिया है 7/8। हमसे निकालने को बोल रहा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। हमें यहाँ पे ए बी और बी सी मिला, पहले हम ए सी निकाल लें। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस, हम सीधा लिख दे रहे हैं दोस्तों, लंबा सा सवाल जाएगा। तो पाइथागोरस द्वारा हम निकाल लेंगे ए सी बराबर करड़ी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 49। 64 और 49 जोड़ लेंगे तो ए सी का मान आ जाएगा करणी में 113। चूंकि 113 का वर्गमूल नहीं, मतलब उसमें आएगा, हम सीधे करणी में इसको रख ले रहे हैं। करणी में आएगा 113, अंडर रूट 113 आया एसी का मान। अब हम क्या करेंगे, अब अपने प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब ये देखिए आप यहाँ पे ए को, अगर 1 को ए माना जाए, बी को sin थीटा को बी माना जाए तो क्या हो जाएगा। हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम चाहते तो पूरा लिख के निकालते, नहीं, इस फार्मूला का यूज हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए 1 है और बी sin थीटा है, यही ऊपर है नीचे लगा देंगे। क्या हो जाएगा तब यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि अभी आप लोगों ने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, नहीं तो हम सीधा लगा देते 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है। तो अभी आइडेंटिटी आपको बताई नहीं गई है, आगे क्लास में बताई जाएगी, इसलिए हम sin थीटा का मान रख के निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी 7/√113। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - 64/113 बटे 1 - 49/113। दोस्तों आगे मेरा बोर्ड कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से ऊपर से 2 लाइन जो एसी की वैल्यू निकाली गई है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग एसी की वैल्यू समझ ही गए। यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैंने मिटा दिया था उसको। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 113 - 64/113 और इसका होल अपॉन आएगा 113 - 49/113। यहाँ से डेट इम्प्लाइज कितना हो गया, 149 गया, 64 गया, तो 49/113 बटे, इसको घटाएंगे 49 को, 64/113। 113 कट गया, क्या आ गया 49/64। तो 1 + sin थीटा, ये वाला वैल्यू 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/64। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। पहला पार्ट हमारा इस प्रकार से हल हो गया। और यहाँ देखिए दूसरा जो पार्ट दिया है वो cot स्क्वायर थीटा दिया है, और चूंकि हमारे पास cot थीटा अवेलेबल है, cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो यही मैं इसको निकाल देता हूँ। तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 49/64।
64। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। ये तो हमारा सीधा इसी को स्क्वायर करना था, प्रश्न में ही दिया था cot थीटा बराबर 7/8। हमारे cot स्क्वायर का निकालना था, हमने 7/8 का स्क्वायर कर दिया। और पहले वाले में हमने ये बीजगणितीय सूत्र लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वही लग गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मैंने फॉर्मूला रख के हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर। अब है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देख क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। और हमें क्या प्रूफ करना है, दोनों पक्ष बराबर करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, यहां से मान निकल गया है कि cot a बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। और क्या होता है cot a, आधार बटा लंब। एंगल ए के लिए है तो 4/3 हो गया। अब हमें AC भुजा फाइंड करेंगे। हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर 16 प्लस 9, AC बराबर 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। AC क्या निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको लेके चल रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इधर वाले चलिए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। और इधर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 बटे 5 पचे 25 और माइनस 3 3 9 5 पचे 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। आगे देखिए, दैट इम्प्लाइज घटा लेंगे, 16 कम 16 से 9 गया 7, 7/16। और यहाँ क्या जाएगा, 16 कम 16 9 25/16। यहाँ घट जाएगा, हर कामन है 25, और 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। 16 16 एक कट गया, क्या मिल गया आपको, 7/25 बराबर 7/25। क्या हो गया, ये LHS बराबर RHS। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ये आपका 8वां प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। हमने तीसरी भुजा पहले फाइंड कर ली पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद tan a का मान, cos a का मान, sin a का मान, जो जैसा पूछा था हमने पुट कर दिया, फिर रख के सॉल्व आउट कर लिए, हमारा ये LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार ये 8वां प्रश्न हल हो चुका है। अब हम करेंगे 9वां प्रश्न। अब 9वां प्रश्न में हम बढ़ चुके हैं। 9वें प्रश्न में क्या बता रहा है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण किस पे है, B पर है, और B पे क्या है, समकोण है, और एंगल ए की हम बात करेंगे। क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आधार, लंब पे 1 और आधार पे √3, करने में 3। और इसका पहला पार्ट हमें पूछ रहा है, इसमें 2 पार्ट है, पहले हम पहला पार्ट देख रहे हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। हमें AC निकालना है ना पहले, तो
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा? AC निकालें सीधा हम। AC बराबर करनी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? AB कितना है? करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC आ गया 3 और प्लस 1। AC बराबर करनी में 4, यानी AC का मान क्या आया? 2। AC का मान क्या मिल गया? 2। अब देखिए साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 गुणे कॉस सी एंगल ये है, इसके लिए अब इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण ये, लंब ये। तो आधार बटा कर्ण 1/2। इसके लिए बात करेंगे तो ये लंब है, ये आधार है। AB आधार है, BC लंब है। और C के लिए बात करेंगे तो AB लंब है और BC आधार है। एंगल के कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है। कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अगर आपने नहीं जान रहे हैं, पहली वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो वॉच कर लें। क्या हो जाएगा ये? इसके लिए आधार बटा कर्ण कॉस C 1/2 प्लस कॉस A के लिए आधार ये है √3/2 √3/2 गुणे साइन C के लिए लंब ये है √3/2। चलिए अब ये आसान हो चुका है। दैट इम्प्लाइज, ये आप गुणा करना जानते हैं, 2 दूनी 4 प्लस √3 का होगा तो 3 और बटा 4। इसे आप जोड़ लीजिए, 4 लासा आया, 1 प्लस 3 क्या हो गया? 4/4 कैंसिल आउट। उत्तर क्या आया? 1। इसका फलफल क्या आ जाएगा? 1। पहले पार्ट का उत्तर आया 1। पहले हमने क्या किया? पहले हमने AC भुजा को फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। उसके बाद साइन A cos A साइन C की वैल्यू रखा और उसको सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट हो चुका, हम दूसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, वही सवाल है, उसमें पहला पार्ट दूसरा था, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। वैल्यू सबकी निकली हुई है, केवल हमें पुट करते चलना है। cos A के लिए संलग्न भुजा √3/2 हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, कर्णी में 3/2 गुणे cos C के लिए क्या हो जाएगा? 1/2, आधार अब ये बन गया और कर्ण है ये 1/2 माइनस साइन A लंब बटा कर्ण 1/2 गुणे साइन C क्या हो जाएगा? √3/2। अब देखिए क्या हो जाएगा ये? दैट इम्प्लाइज ये हो गया कर्णी में 3 2 दूनी 4 माइनस कर्णी में 3 और 2 दूनी 4 बराबर आ गया। इसका मान क्या आ जाएगा? 0। इस प्रश्न कुछ था ही नहीं, हलवा प्रश्न दोस्तों। एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री इतनी जबरदस्त चैप्टर है, इतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके प्रश्न एकदम हलवा, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न सॉल्व हो गया है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। अब है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें समकोण किस पे है? Q पे है। और हमें क्या क्या दिया है? PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर। PR यानी एंगल P के लिए कर्ण और QR यानी लंब, इनका योग कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें साइन P, tan P और cos P फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम मान लिए कि PR क्या है, PQ माना PQ बराबर 5 सेंट, सॉरी PQ नहीं QR, माना QR है X, और जब QR X हुआ तो PR कितना हो गया?
25 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का समक 25 सेंटीमीटर है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस, सॉरी उल्टा हो गया है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है? 5 का स्क्वायर, क्यू आर है एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर लगा देंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होगा 625 और माइनस 2ab यानी 50x बराबर 5 का स्क्वायर 25 और x का x स्क्वायर। अब क्या होगा? x स्क्वायर कट गया, क्या बचा अभी? 6 अभी मेरा आपका 625 माइनस 50x बराबर 25, क्या आ जाएगा? माइनस 50x बराबर 625 उधर ले जाएंगे, 25 माइनस 625। अब क्या हो जाएगा ये? माइनस 50x बराबर घट गया, ये आ गया 600, माइनस आया, छोटे से बड़ा घटेगा माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा? हमने 625 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 25 पर 625, छोटे से बड़ा घटता है तो माइनस का चिन्ह आएगा साथ साथ, यहाँ बचा माइनस 50x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 600 बटा 50 कट जाएगा, x का मान क्या निकल के आया? 12। x कितना आ गया? 12, ये आ गया 12 और 25 माइनस x हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13। यानी क्या हो गया? कर्ण 13, लंब 12, आधार 5। हमसे क्या पूछ रहा? पहला पूछा है साइन p, क्या निकालेंगे? साइन p। तो साइन p कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा? क्यू आर बटा पी आर, और क्यू आर कितना है? 12 और पी आर कितना है? 13, 12 बटे 13। दूसरा पूछा हमसे कॉस पी, ये क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू है 5 और पी आर है 13, ये आ गया 5 बटे 13। और तीसरा पूछा है tan p, tan p क्या हो जाएगा? आधार कर्ण बटे लंब बटे आधार, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है? 12 और पी क्यू कितना है? 5। ये हमारा तीनों मिल गया, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। इसमें मैं पी आर प्लस क्यू आर दिया था, हमने वहां से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए तीनों साइड निकाल लिए, उसके बाद हमने साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड कर लिया। आशा आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और प्रश्न नंबर 11 बच रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब है 11वां प्रश्न। इसमें सत्य या असत्य बताना है, कौन सा इनमें से सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें पहला बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अगर आप देखिए 90, मैं आगे बताऊंगा, इसके बाद वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं एंगल 0 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे मैं बताऊंगा कितना कितना मान होता है। उसमें देखेंगे tan साइन 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0। और आप जानते हैं tan बराबर साइन बटा cos, वहां पे हो जाता है परिभाषित। tan 45 का मान ऐसे होता है 1/√3, tan 60√3 होता है जो कि 1 से ज्यादा होता है। यानी यह एकदम गलत है। 1 का मान 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है, बल्कि tan 90 का मान अपरिभाषित अनंत होता है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा। बिल्कुल होगा।
अगर मान लीजिए दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस पे समकोण B पे आ रहा है, सेक ए अगर आप निकालते हैं क्या होगा सेक ए? सेक ए होगा कर्ण बटे आधार, सेक ए होगा कर्ण बटे आधार कॉस सेक, यानी क्या हो जाएगा 12/5। सेक ए क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो गया 12 क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, और आधार हो गया 5। अब आप इसमें से पाइथागोरस लगा के 144 - 25 √119 इसका मान आ जाएगा। तो इसके लिए संभव है, क्यों? क्योंकि AC जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, कर्ण 12 है बड़ी भुजा है और आधार कितना है 5 है, ऐसे ही लंब कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा 144 - 25 यानी कर्णी में 119 आएगा यहाँ पे लंब। तो ये सही है, ऐसा ये मान संभव है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए तीसरा, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत है, यह भी गलत है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, उसका सिग्निफिकेंट होता है। पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, यह भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें समकोण B पे है, एंगल ए थीटा है, तो 4 क्या साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यहाँ पे कर्ण 3 और लंब को 4 दिखा दिया है, इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण होना चाहिए, यहाँ पे कर्ण छोटा है लंब से, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, और इसको आप देख सकते हैं पूरा एक्सरसाइज 11 प्रश्न में थे, सभी सॉल्व करा दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिए लिंक पे जा करके, उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम 8.2 से पहले हम एंगल और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और डिटेल थोड़ा आगे हम जानेंगे, फिर एक्सरसाइज वाइज हम लगाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ दीजिए।